और चेचन प्रमुख ने यूक्रेन के बाद पोलैंड पर हमले की बनाई योजना। जंग के बीच रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है बेलारूस। यूरोप में कई जगहों पर नाटो सेनाओं ने किया लाइव फायर एक्सरसाइज। पैसिफिक आइलैंड के 10 देशों पर चीन की बुरी नजर। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सीरियल ब्लास्ट में 16 लोगों की मौत हुई। रूस यूक्रेन जंग के साथ दुनिया के कई देशों में तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं ऑल वॉर फ्रंट टॉप 9। चेचन गणराज्य के प्रमुख रमजान कादिरोव ने दावा किया है कि वो यूक्रेन के सबसे करीबी पड़ोसी पोलैंड पर हमले की योजना बना रहा है। कादिरोव के मुताबिक यूक्रेन अब एक बंद मुद्दा हो चुका है, उसकी दिलचस्पी तो पोलैंड में है। कादिरोव ने कहा कि अगर यूक्रेन के बाद पोलैंड पर हमले का आदेश होता है तो हम 6 सेकंड में दिखा देंगे कि हम क्या करने में सक्षम हैं। यूक्रेन जंग में बेलारूस अब तक रूसी सेना के लिए लॉन्च पैड की तरह काम कर रहा था, लेकिन अब उसने रूस का खुला समर्थन कर दिया है। बेलारूस के पीएम रोमन गोलोवचेंको ने कबूल किया है कि उनका देश रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। वहीं यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि बेलारूस ने जानबूझकर यूक्रेन से सटी सीमाओं पर सेना की 7 बटालियन तैनात की हैं, ताकि डोनबास में यूक्रेनी सेना को प्रभावित किया जा सके। रूस यूक्रेन जंग के बीच नाटो की सेनाओं ने डिफेंस यूरोप ड्रिल के दौरान लाइव फायर एक्सरसाइज की। इसमें मल्टी शॉट लॉन्चर के जरिए एक टारगेट को निशाना बनाकर कई रॉकेट दागे गए। इसके अलावा दुश्मन सेना की रफ्तार को कम करने की ट्रेनिंग भी आयोजित की गई। इसके लिए पहले एक नकली पुल बनाया गया और फिर उसे बम से उड़ाने का अभ्यास किया गया। नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करने के बाद रूस की नजरों में सबसे ज्यादा खटकने वाले स्वीडन और फिनलैंड भी जंगी तैयारी में जुटे हैं। स्वीडन और फिनलैंड की सेनाओं ने हर साल आयोजित होने वाली एयर डिफेंस ड्रिल में शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें समुद्री तट को सुरक्षित रखने से जुड़ी ट्रेनिंग की गई। अंकारा में स्वीडन और फिनलैंड के प्रतिनिधि मंडल से करीब 5 घंटे की बातचीत के बाद भी तुर्की संतुष्ट नहीं हुआ है। इस बैठक के बाद तुर्की के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जोर देकर कहा कि तुर्की नाटो में शामिल होने वाले 2 नॉर्डिक देशों के लिए तब तक सहमत नहीं होगा जब तक तुर्की की आपत्तियों को दूर करने के लिए विशेष कदम न उठाए जाएं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने तेल तस्करी नेटवर्क से जुड़े ईरान, तुर्की, रूस, चीन के कई नागरिकों और संस्थाओं को बैन कर दिया है। ट्रेजरी विभाग ने बताया कि इस नेटवर्क ने ईरान की कुछ फोर्स और तेहरान के लेबनानी सहयोगियों के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर जुटाए और तेहरान में आतंकवादी समूहों का समर्थन करने में मदद की। चीन पैसिफिक आइलैंड के करीब 1 दर्जन देशों के साथ सोलोमन द्वीप जैसी डील करने की फिराक में है। चीन के इस समझौते में पुलिस, सुरक्षा और डेटा संचार में सहयोग को कवर किया जाएगा। इस डील को फाइनल करने के लिए चीन के विदेश मंत्री वांग यी अगले हफ्ते फिजी में एक बैठक की मेजबानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की आपत्तियों के बावजूद चीन ने सोलोमन द्वीप के साथ ऐसा ही समझौता किया था। चीन ने कबूल किया है कि उसकी सेना ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की हालिया एशिया यात्रा के दौरान ताइवान के बेहद करीब एक सैन्य अभ्यास किया था। पीएलए की ये एक्सरसाइज बाइडेन के उस बयान के जवाब में आयोजित हुई जिसमें बाइडेन ने चीन से हमला होने पर ताइवान को अमेरिकी सैन्य सहायता देकर उसकी रक्षा करने की बात कही थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कल देर रात फिर से सीरियल ब्लास्ट हुए, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तालिबान सरकार के मुताबिक एक धमाका काबुल की हजरत जकारिया मस्जिद में हुआ। इसके अलावा उत्तरी अफगानिस्तान में 3 मिनी वैन में धमाका हुआ जिसमें 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।